तो बेकार हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की एक खासियत है कि वो एक मुद्दा जिसको पकड़ लेते हैं उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं, भले ही वो मुद्दा बन ही ना पाए या चले या ना चले, लेकिन राहुल गांधी उसी को पकड़े रहते हैं। नतीजा ये होता है कि राहुल गांधी की बातों को ना तो जनता गौर से सुनती है ना और उनकी पार्टी के लोग हैं। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को तो सुर्खियां चाहिए, मीडिया को टीआरपी बटोरना है, सब वो राहुल गांधी के बयानों को बड़ा चढ़ा के बता देती है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि राहुल गांधी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। देश का कोई भी आप शख्स देख लीजिए, वो राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता है, ना ही उनकी पार्टी में भी उनको गंभीरता से लिया जाता है। आजकल राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव की धांधली को लेकर बयानबाजी करते जा रहे, लगभग उनका कोई आधार नहीं है। तो इस बयानबाजी को देख को लगकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी शायद बिहार में अपनी हार देखकर, वैसे तो कांग्रेस बिहार में है ही नहीं, लालू यादव की पार्टी पर ही डिपेंड है, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बिहार में उसको कुछ खास सीटें मिलेंगी नहीं, विधानसभा में कुछ कर नहीं पाएगी, तो महाराष्ट्र रखना शुरू कर दिया उसने। आपसे वही पुराना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में धांधली हुई थी? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, उसको लेकर कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई। उसी के साथ में झारखंड में भी चुनाव हुए थे, तो झारखंड जहां जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टी जीतती हैं वहां पर चुनाव निष्पक्ष होते हैं, और जहां जहां कांग्रेस हार जाती है वहां पर चुनाव में धांधली होती है। अब ये बात कांग्रेस की, ये बात किसी के गले नहीं उतरती है। आजकल राहुल गांधी ने एक मुद्दा पकड़ा है, महाराष्ट्र में धांधली हुई और ये भाजपा ने चीटिंग से चुनाव जीता। तमाम चुनाव आयोग कई बार स्पष्टीकरण दे चुका है, कई बार आंकड़ों के साथ में भी अपनी वेबसाइट पर भी जवाब दे चुके, लेकिन राहुल गांधी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब महाराष्ट्र का मुद्दा राहुल गांधी को बिहार में क्या कोई लाभ दिला पाएगा? लेकिन राहुल गांधी तो ऐसे ही फिजूल के मुद्दे उठाती रहती हैं, उससे पार्टी को तो कोई लाभ होता नहीं है। आपको ध्यान होगा कि राफेल जब विमान खरीदे गए थे, तब राफेल के बारे में राहुल गांधी ने बहुत सारा सुर बजाया था, राफेल में ये भ्रष्टाचार हुआ, फलाना हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जब क्लीन चिट सरकार को दे दी, उसके बाद भी राहुल गांधी राफेल करते रहे और चौकीदार चोरी के नारे लगाते रहे। नतीजा ये हुआ कि पार्टी चुनाव डूबती रही, लेकिन राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, जैसे आपने कोई मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे का कोई अगर जमीनी आधार है, जनता उससे कोई आपसे जुड़ती है, तब तो वो मुद्दा आपके लिए लाभदायक है। अगर नहीं जुड़ती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली हुई, ये बात किसी के गले नहीं उतरती, ना जनता मानती है ना तुम्हें। आप भले ही चिल्लाते रहे, लेकिन बिहार चुनाव में आपको उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, ना ही चुनाव आयोग की कोई सेहत फर्क पड़ना है। हाँ, मीडिया आपकी सुर्खियां जरूर बटोरेगी, तो आप मीडिया की चर्चा में जरूर रहेंगे, लाइमलाइट में रहेंगे, लेकिन इस लाइमलाइट से भी कांग्रेस पार्टी को जमीनी तौर पर कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जमीन के तौर पर आप देखें तो बिहार में लालू की पार्टी ही सब कुछ है, कांग्रेस तो उसकी पिछा लघु पार्टी है। तो महाराष्ट्र में भी आप देखें तो कांग्रेस का यही हाल है, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी की वो सबसे यूटी है, उसके भरोसे ही है। तो कांग्रेस जहां मजबूत थी वहां भी अपना आधार राहुल गांधी के ये हवाई मुद्दों के कारण खोती जा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी इसकी फिक्र नहीं है, और फिक्र हो भी तो उनकी कोई सुनता भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जनाधार नेता हैं, वो चुप साधे हैं, और राहुल गांधी की जो मर्जी आती है वो अपने हिसाब से मुद्दे उठाते रहते हैं। इनका पार्टी को लाभ हो ना हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है।